आपका यहाँ पर एंड्रॉयड मोबाइल है, दोनों एंड्रॉयड मोबाइल में आपको यहाँ पर सैमसंग का एफआरपी को कैसे बाईपास किया जाता है स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि सैमसंग का एफआरपी बाईपास आपका ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं करता है, कहाँ से कौन सा गलती होता है, वो आपको यहाँ पर सारा एक एक स्टेप को आपको बताएंगे। बस आपको यहाँ पर पूरा आपको देख के समझना है। इस तरह से आपका इंटरनेट जैसे यहाँ पर कनेक्ट होगा, कनेक्ट यहाँ पर होने के बाद आगे यहाँ पर जाता है, और आगे आने जाने के बाद आपको कौन सा यहाँ पर वेरीफाई करना है वो आपको यहाँ पर स्टेप आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर इंटरनेट यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, जेटिंग और फ़ोन रेडी, जेटिंग और फ़ोन रेडी आपका आएगा, लेकिन कुछ देर के बाद का जो स्टेप आपको यहाँ पर दिखाते हैं कौन सा आता है, बस आपको यहाँ पर पूरा आपको स्टेप को समझना है। तो पहला में आपका यहाँ पर आया है कॉपी एप्स एंड डाटा और फिर डोंट कॉपी, और दूसरा में आपका यहाँ पर आया स्क्रीन लॉक आया, जो स्क्रीन लॉक यहाँ पर पता नहीं है। यहाँ पर ट्राई अगेन का ऑप्शन आएगा, डोंट कॉपी के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे आपका यहाँ पर आगे यहाँ पर जाएगा, लेकिन यूज माई गूगल अकाउंट इसमें जैसे ही जाएंगे चेकिंग इन्फो का यहाँ पर ऑप्शन तो आएगा, दोनों में चेकिंग इन्फो का ऑप्शन आएगा, और पहला में आपका यहाँ पर लिखा हुआ आएगा दिस डिवाइस वाज रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विद ए गूगल अकाउंट दैट वाज प्रीवियसली सिंक्रोनाइज्ड ऑन दिस डिवाइस। ये इसका मतलब है कि इससे पहले जो मेल आईडी था वो आपको पर इंटर करना पड़ेगा, तभी इसके आगे यहाँ पर जाएगा। और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन यहाँ पर आ गया, फिर से आपको जैसे ही प्रेस करेंगे डोंट कॉपी का ऑप्शन तो यहाँ पर आता है, और आने के बाद जैसे यहाँ पर आगे यहाँ पर जाते हैं तो आपका स्किप का ऑप्शन आता है, और यहाँ पर कोई भी स्किप का ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वेरीफाई किए कि कौन सा मोबाइल में एफआरपी लॉक कैसे कहाँ पर होता है। उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पर होम पेज में जाएंगे, होम पेज में यहाँ पर जाने के बाद जो है पावर ऑन अप बटन और वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करेंगे तो यूज का ऑप्शन आएगा, और दोबारा जैसे ही प्रेस करेंगे आपका टॉल बैक यहाँ पर ऑन हो जाएगा। टॉल बैक यहाँ पर ऑन होने के बाद जैसे ही इसको भी आपका यहाँ पर पावर ऑन अप बटन वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करेंगे टॉल बैक यहाँ पर ऑन हो जाएगा, अलाउ का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर जो है उल्टा एल यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर सुन सकते हैं इस तरह से आपका यहाँ पर प्रॉब्लम आपका यहाँ पर आएगा, वॉइस कमांड यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। लेकिन जिसमें आपका एफआरपी लॉक नहीं है, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर करेंगे तो आपका यहाँ पर आपका टॉल बैक यहाँ पर वर्क यहाँ पर कर रहा है। तो यूज वॉइस रिकमेंड में सिंगल टैप और यहाँ पर डबल टैप जैसे ही करेंगे ओपन गूगल असिस्टेंट, यहाँ पर जैसे ही आपको कमांड यहाँ पर दिया जाएगा आपका जो है टॉल बैक यहाँ पर वर्क करता है, और इस तरह से आपको यहाँ पर आसानी से आपका यहाँ पर टॉल बैक यहाँ पर ऑफ हो जाता है। लेकिन ऑफ यहाँ पर होने के बाद जैसे ही आगे यहाँ पर जाएंगे ओपन यूट्यूब में तो आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस यहाँ पर करना पड़ेगा। ओपन यूट्यूब का जैसे ही यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, अपडेट का आपका यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, जो आपको यहाँ पर इस तरह से एफआरपी यहाँ पर लॉक नहीं है, इस तरह से मोबाइल में आपका इस तरह से होगा। लेकिन हम लोग का जो एफआरपी यहाँ पर जो ट्रिक हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे जिसमें एफआरपी लॉक है उसी में ट्रिक को अप्लाई करके आपको यहाँ पर बताते हैं। तो एक एक स्टेप को आपको ध्यान से आपको देख के समझना है। आपको यहाँ पर दिखा दिया कि एफआरपी लॉक किस तरह से आपका यहाँ पर होता है और किस तरह से एफआरपी लॉक को यहाँ पर बाईपास करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट को यहाँ पर प्रेस करेंगे, एग्री में यहाँ पर प्रेस करेंगे, सेटअप मैन्युअली का ऑप्शन में यहाँ पर जैसे ही जाएंगे लोडिंग का यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आएगा। लोडिंग का यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है, एड नेटवर्क का ऑप्शन में जाना है, सेटिंग का ऑप्शन में यहाँ पर जाना है। सेटिंग का ऑप्शन में यहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे। लेकिन हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, सारा जो सेटिंग है सेटिंग को हम लोग को सबसे पहले रीसेट करना है। तो इस तरह से एक एक करके सारा जो सेटिंग है सारा सेटिंग को रीसेट यहाँ पर कर देंगे। रीसेट यहाँ पर करने के बाद कस्टम सिंबल का ऑप्शन में जाएंगे और इसको भी जो है रीसेट को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। रीसेट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर कर देंगे। रीसेट को यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर करने के बाद हम लोग लैंग्वेज वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद 3 डॉट में जाएंगे, उसके बाद आपको चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जैसे ही चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस तरह से अपडेटेड का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। मैनेज का ऑप्शन में यहाँ पर जैसे ही जाएंगे उसके बाद पहला आपका यहाँ पर ऑन रहेगा। पहला यहाँ पर ऑन यहाँ पर होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जाना है और नीचे यहाँ पर जाने के बाद आपको और एक लैंग्वेज आपको इसको हिंदी को यहाँ पर ऑन कर देना है और यूएस और यूके इसको भी ऑन करके आपको इस तरह से एक एक करके आपको जितने सारे यहाँ पर लैंग्वेज को आप ऑन किए हैं, लैंग्वेज को जो ऑन किए हैं उसको अपडेट में यहाँ पर कर देना है। इस तरह से अपडेट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अपडेट आपका यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर होने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर टैक्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। टैक्स वाले ऑप्शन में यहाँ पर जाएंगे, प्लस वाले आइकन में प्रेस करेंगे। यहाँ पर प्लस वाले आइकन में प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर आपको लिखना है *#813#, उसके बाद आपको *#812 और हैच सेकंड में आपको यहाँ पर प्रेस करना है *0005645##33
5 और हैच। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड में प्रेस कर देना है। ऐड में यहाँ पर प्रेस करने के बाद जो है आपको यहाँ पर होम पेज में यहाँ पर आ जाना है। होम पेज में हम लोग यहाँ पर आएंगे, हिंदी पे जो हम लोग ऑन किए थे, हिंदी को ऑन करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे आपका इमरजेंसी में, और *813# कॉलिंग बटन को प्रेस करेंगे, *812 और हैच, फिर से कॉलिंग बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन में जाएंगे, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा हिंदी। हिंदी में यहाँ पर जाना है और आपको ओके को यहाँ पर प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करेंगे इस तरह से आपका चेंजेस दिखेगा। उसके बाद फिर से इमरजेंसी में जाके आपको कोड प्रेस करना है, *225#*1*1#330 और हैच। इस कोड को आपको ध्यान से देख के आपको यहाँ पर बिना गलती के कोड को इंटर करके कॉलिंग बटन को प्रेस करना है। उसके बाद आपको फिर से शुरू करने में जाना है, सहमत में आपको यहाँ पर जाना है। उसके जाने के बाद मैनुअल सेटअप में यहाँ पर जाना है, नेक्स्ट का आपको प्रेस कर देना है। नेक्स्ट को यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर प्रेस करेंगे उसके बाद प्रेस यहाँ पर करने के बाद जो स्क्रीन लॉक है, स्क्रीन लॉक आपको यहाँ पर शो होगा। लेकिन आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, बस आपको स्क्रीन लॉक को ड्रॉ करना है। तब तक ड्रॉ करना है तब तक आपका टाइमिंग रिमेनिंग आ नहीं जाता। इस तरह से टाइमिंग रिमेनिंग आने के बाद आपके ऊपर बैक यहाँ पर आ जाना है। बैक यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरह से लोडिंग यहाँ पर शो होगा। लोडिंग यहाँ पर शो होने के बाद जो है आपको यहाँ पर नेटवर्क जोड़े में जाना है, सेटिंग में यहाँ पर जाना है, और आपको रीसेट में यहाँ पर जाने के बाद आपको पहला और तीसरा दोनों जो रीसेट है दोनों को एक साथ आपके ऊपर प्रेस करना है। इस तरह से दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे आपका यहाँ पर रीसेट का ही यहाँ पर आएगा, रीसेट यहाँ पर आएगा, रीसेट आएगा आपका पहला। इस तरह से पहला ही आपका रीसेट आपका यहाँ पर वर्क करेगा। इस बात को यहाँ पर ध्यान देना है, पहला ही रीसेट वर्क करेगा। इतना आपका यहाँ पर होने के बाद आपको तुरंत आपको इस तरह से होम पेज में यहाँ पर आ जाना है। होम पेज में आने के बाद आपको आपातकालीन में जाना है और *813# कॉलिंग बटन को प्रेस करना है, *812 और हैच, फिर से जो है कॉलिंग बटन को प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जल्दी से आपको इस तरह से आगे का जो स्टेप है नेक्स्ट जो प्रेस किए थे, नेक्स्ट को फिर से आपको प्रेस करना है। प्रेस यहाँ पर करने के बाद इस तरह से नेक्स्ट को यहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट को फिर से प्रेस कर देंगे। जानकारी आपका टोटल स्टेप के ऊपर जांच करने के बाद स्किप का जो ऑप्शन है सक्सेसफुली इस तरह से आप अप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ पर आ चुका है। स्किप को यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर करने के बाद आपको इस तरह से सहमति यहाँ पर देना है, और इस तरह से फिर भी स्किप करे को ऑप्शन को आपको स्किप और नेक्स्ट इस तरह से मिलेगा तो इसको आपको पर करना है। इस तरह से आपका फ़ोन यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। पासवर्ड भूल गए हैं, इस वाले सेटिंग को आपको यहाँ पर चॉइस करके स्किप का ऑप्शन मिलेगा, स्किप यहाँ पर कर देना है। फिर से आपको सहमत नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, ये आपको यहाँ पर करने के बाद जो है आपको अगला कृपया प्रतीक्षा करें इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। ये आपका यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आने के बाद जो है कुछ देर आपको वेट करना है, और वेट यहाँ पर जैसे ही करेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, और उसके बाद आपका बिल्कुल तैयार हो गया है। समाप्त करें में आपको टैप करना है। उसके बाद सैमसंग सर्विस इस तरह से आएगा, सैमसंग सर्विस को एग्री यहाँ पर कर लेना है। एग्री यहाँ पर जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पर इसको सेटअप को आप बाद में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्री करेंगे आपका फ़ोन यहाँ पर FRP बाईपास सैमसंग का यहाँ पर देख सकते हैं 100% आपका यहाँ पर हो चुका है।